जिन छोटे छोटे बच्चों को इंसान अपनी गोद में उठाता है, अगर वही बच्चे आखिरी वक्त में कांधा देने ना आए, अंतिम बार देखने भी ना आए, तो उससे बड़ा दर्द भला और क्या होगा। सोनीपत के इस आश्रम में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शिवचरण गुप्ता यहाँ रहते थे, अपनी बेटियों का इंतजार करते रहे। जब वो बीमार हुए तो यहाँ आश्रम से खबर भी की गई उनकी बेटियों को कि वो बीमार हैं, शायद कुछ दिनों के मेहमान हैं। बावजूद इसके बेटियों ने मना कर दिया आने से, अपनी अपनी बातें बताई, अपनी अपनी परेशानियां बताई और जाहिर किया कि वो उनके लिए यहाँ पर आना मुश्किल है। तो जितने दिन ये यहाँ रहे आश्रम में, जितने वक्त, कभी कोई बेटी आई मिलने? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया इनका मिलने। सबसे राम राम करते थे, भजन कीर्तन सुनते थे, बहुत अच्छे नेचर के आदमी थे। ये मरे थे तब मेरे को रोना भी आ गया था, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ा। कहते हैं एक इंसान की सबसे बड़ी जमा पूंजी उसका परिवार होता है, लेकिन अगर वही परिवार आखिरी समय में साथ छोड़ दे तो वो दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज मैं मौजूद हूं सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में। शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक बुजुर्ग आखिरी सांस तक अपनी बेटियों का इंतजार करता रहता है एक वृद्धाश्रम में, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उनकी बेटियां बजाय आने के, अंतिम संस्कार में शामिल होने के, वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देखती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, उस बुजुर्ग की बेटियां उनसे मिलने नहीं आई यहाँ, चाहे जो भी वजह रही हो सकता है अलग अलग वजहों की वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच पाई हों, लेकिन आज नवभारत की ये बेटी यहाँ मौजूद है, उसी वृद्धाश्रम में जहाँ हम आपको दिखाएंगे जब वो बुजुर्ग आखिरी वक्त तक अपनों का इंतजार करते रहे। वृद्धाश्रम के इस कमरे में एक बिस्तर खाली है, एक फ़ोन खामोश है और एक ऐसी कहानी बाकी है जिसने पूरे देश को विचलित कर दिया। दावा है कि यहाँ रहने वाले शिवचरण आखिरी समय तक अपनी बेटियों का इंतज़ार करते रहे और उसके बाद दम तोड़ दिया। ये वो फ़ोन है जिसमें कुछ मैसेज हैं। उन मैसेज में कहा गया है बेटियों की तरफ से कि अपना ध्यान रखना, समय पर दवा खा लेना। लेकिन शायद शिवचरण को अपनी बेटियों की ज़रूरत थी। आखिरी समय में आखिरी बार उन्हें एक देखने की इच्छा थी और वो इच्छा मन में रखे रखे वो इस दुनिया से चले गए। आज इस खाली बेड पर उनका फ़ोन इंतज़ार कर रहा है। आज इस खाली बेड पर उनका फ़ोन पड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत, जिस पर ना कोई संदेश आना है और ना ही फ़ोन की घंटी बजनी है। शिवचरण जी के बगल वाले बिस्तर पर उनके दोस्त हरवंश जी रहते हैं और वो तो अभी भी इस बेड पर हैं, लेकिन उनके बगल वाला जो बेड है वो अब खाली हो गया है। और ऐसा नहीं है कि शिवचरण जी बहुत वक्त से बीमार थे, स्वस्थ थे, लोगों से बातचीत किया करते थे। कुछ दिनों से बस पेट में तकलीफ थी, लेकिन इतनी जल्दी वो दुनिया छोड़कर चले जाएंगे ऐसा किसी को नहीं लगा था। हरवंश जी, शिवचरण जी आपसे बात करते थे? हाँ, बात यही करते थे, बैठते थे, जो जब सही ठीक ठाक थे जब यही बातें करते थे। मैं लड़कियाँ तो आ नहीं सकती, मैं लड़कियाँ कहते हैं मेरे पास रह जा, मैं उनके पास जाना नहीं चाहता, तो मैं इधर आ गया हूँ। पहले तो किसी और आश्रम में होंगे तो उधर से फिर ये इधर आए हैं। अच्छा, बेटियां उनको कहती थी, ऐसा उन्होंने बताया कि बेटियां कहती थी मेरे पास रह जाओ, लेकिन ये बेटियों के पास नहीं रहना चाहते थे। ये तो उनके वर्ड हैं जो कहते थे। फिर मैं कहा चलो ठीक है। ये भी बताया था कि मेरा पहले अपना नेपाल के अंदर भी हमने कपड़े का काम किया है, कपड़े का काम करते होंगे, और फिर और फ्लैट है मेरा वहाँ, अब ताला लगा हुआ है। बेटी उधर से उसकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो हम अपना फ्लैट पे जाकर रहेंगे। ये बात तो ये प्लानिंग थी। हाँ, वो कपड़े के बड़े कारोबारी थे। अच्छा, यहाँ रहते थे, उनकी दिनचर्या क्या होती थी, क्या करते थे वो? यहाँ बस बैठे रहते थे या भजन, उसके जो है अपना फ़ोन है उनका, उसमें भजन लगे हुए हैं। अपना माता के बेटे हैं, शिव शंकर बोले के का मतलब ये हनुमान चालीसा है, ऐसे सुनते रहते। रात को 2 बजे उठ जाते थे तो वो चला लेते थे। जैसे आँख खुल गई, बाथरूम जाना हो तो ये देते थे। फिर इनको भी डंडा सा दिया था, अपने हाथ से चल लें, अपना जाते थे। बस ज़्यादा बोलते ही नहीं थे किसी से, बस राम राम करने बस करते थे। बेटियों का फ़ोन आता था उनके? हाँ, फ़ोन आता था। ये लड़का रहता था ना साथ में ही, मतलब जैसे भी तो इन्हीं से बात करते। खुद तो बात सही तरह कर नहीं सकते थे, बात करते हुए ना उनकी समझ नहीं बहुत कम आती थी हमारे को।
लेकिन अपने आप से ठीक करते लड़की को बस हाँ राजा, हाँ राजा, राजा बेटा, राजा बेटा, बस। राजा बेटा बुलाते थे अपनी बेटियों को। और जब बीमार हुए तो क्या इंतजार कर रहे थे अपनी बेटियों का कि बेटियां आप आए उनसे मिले? उन्हें ये मना कर देते थे। इन्होंने कहा अपना ये जो बैठे हैं इन्होंने कहा भाई एक दफ़ा आ जाओ, तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उन्होंने कहने कोई अपना लो तेजी से बात करो, वो उससे बात करते कहते बस ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए, माता पिता कितनी भी तकलीफ में हो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को उनकी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। शिवचरण जी को ये उम्मीद ज़रूर थी कि शायद आखिरी बार वो अपनी बेटियों को देख पाएँ, लेकिन हमेशा अपनी बेटियों को ये कहा करते थे कि मैं ठीक हूँ। जिन छोटे छोटे बच्चों को इंसान अपनी गोद में उठाता है, अगर वही बच्चे आखिरी वक्त में कांधा देने ना आए, अंतिम बार देखने भी ना आए, तो उससे बड़ा दर्द भला और क्या होगा। सोनीपत के इस आश्रम में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शिवचरण गुप्ता यहाँ रहते थे, अपनी बेटियों का इंतज़ार करते रहे। जब वो बीमार हुए तो यहाँ आश्रम से खबर भी की गई उनकी बेटियों को कि वो बीमार हैं, शायद कुछ दिनों के मेहमान हैं। बावजूद इसके बेटियों ने मना कर दिया आने से, अपनी अपनी बातें बताई, अपनी अपनी परेशानियाँ बताई और जाहिर किया कि वो उनके लिए यहाँ पर आना मुश्किल है। अब मैं उस वृद्धाश्रम के किचन में आई हूँ जहाँ पर खाना इन बुज़ुर्गों के लिए बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल काफले है और मेरी वाइफ का नाम गीता काफले। हम दोनों का फोटो यहाँ है। अच्छा शिवलाल जी, शिवचरण जी को क्या खाना पसंद था? उनको सबसे ज़्यादा आम खाना पसंद था जी। आम बहुत खाते खाते उनको गर्मी बन गया पेट में गर्मी बनने के बाद मैंने बोला अंकल आप इतना ज़्यादा आम मत खाओ, आपको बार बार लूज मोशन लग रहा है। वो पेट में गर्मी हो गया तो इनको दवाई गीता ने दिया तो ठीक हो गए। तो 2-4 दिन के बाद फिर आम लेके खाना शुरू किया इन्होंने। ज़्यादातर गर्म चीज़ खाते थे, ये ठंडा खाना ये दाल चावल ये सब नहीं पसंद कर रहे? दाल चावल रोटी खाते थे, बढ़िया खाते थे, मतलब 2-4 रोटी चावल दाल रायता सब कुछ खाते थे। एकदम से पता नहीं इनके पेट में गर्मी बन गया और बार बार टॉयलेट जाने लगे। शरीर कमज़ोर होता गया, ये खाना कम फल फ्रूट ज़्यादा खाने लगे, कमज़ोर होने लगे। उसके बाद ज़्यादा ही सीरियस हो गए तो हम आनंद जी के साथ मिल के लकी और मैं आनंद जी ले जाके वहाँ सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में इनको ग्लूकोज चढ़ाया। 2-4 घंटा विटामिन का दवाई भी दिया तो वो उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया 2-4 घंटे में। फिर हम यहाँ ले आए और 2-4 दिन ठीक हुए, फिर अच्छे से खाने लगे। बोले कि मेरे को ना बेटा खिचड़ी खाते खाते मैं बोर हो गया, मेरे को परोठे और दही दे दे। मैंने एक पर पतला सा परोठा बनाया देसी घी में और दही के साथ परोठा दिया, परोठे खाए। 2-4 दिन तो ठीक हुए, फिर इनको लूज मोशन शुरू हो गया। शरीर इतना कमज़ोर था कि हम जब भी गीता दवाई देने आती थी ऑफिस से तो वो दवाई खाते नहीं थे। तो आपने ये सब बातें उनके बेटियों को बताई? वीडियो कॉल आता था तो आप लोग बात करते थे? बात करता था मैं और लकी बात करते थे कि बिटिया आप पापा को देखना हो ना जल्दी आ जाओ। ये गुजरात वाली बिटिया ने तो बोला कि भाई अंकल रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, हफ्ते 10 दिन में आएंगे। मैं क्या तुम्हारे पापा बहुत सीरियस हैं तो आप आ जाओ। ये नेपालगंज वाली को भी मैंने बोला, वो नेपालगंज वाली प्रिंसिपल है नेपाल में स्कूल में, उसको भी बोला पापा को देखना हो तो आ जाओ। तो उसने बोला मैं तो आ नहीं पाऊँगी, गुजरात वाली बहन है ना वो आ जाएगी, वो कई दिन से मिली नहीं है। तो फिर उसका आने का मन था। फिर ये हॉस्पिटल ले जाके ले आने के बाद ठीक हो गए। इन्होंने फेसबुक बात करते रहे मतलब बिटिया से, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम टाल दिया? उन्होंने अपना प्रोग्राम टाल दिया। फिर सीरियस हो गए ये। मैंने बोला बिटिया आजा, तू पापा का हालत बहुत ख़राब है। तो इसीलिए उसने बोला अंकल हफ्ता 10 दिन लगेगा, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, ऐसे कैसे आया जाएगा। उसने बिटिया ने ऐसे बोला। मुंबई वाली बिटिया? मुंबई वाली तो नहीं है, एक बिटिया है वहाँ शाहजहाँपुर में है, यूपी में है। उसने उसको भी मैंने बोला था। तब इनकी तबीयत ठीक थी।
ये ठीक हो चुके थे। तो जब जितने दिन ये यहाँ रहे आश्रम में, जितने वक्त, कभी कोई बेटी आई मिलने? कोई नहीं आया जी, कभी नहीं आया। कोई नहीं आया इनका मिलने। सबसे राम राम करते थे, भजन कीर्तन सुनते थे, बहुत अच्छे नेचर के आदमी थे। ये मरे थे तब मेरे को रोना भी आ गया था, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँ। तो देखिए, जिन अपनों के इंतज़ार में उनकी आंखें पथरा गई, जिनके इंतज़ार में वो ये इंतज़ार करते रह गए कि शायद उनकी बेटियां आएँ और आखिरी बार वो अपनी बेटियों को, अपनी बेटियों के बच्चों को देख पाएँ, वो नहीं आई। लेकिन इस आश्रम के जो बाकी लोग हैं, उन्होंने उसी पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। शिवचरण जी यहाँ पर अकेले नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपनों से दूर हैं। वजह अलग अलग है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनों की कमी उनकी आंखों में नमी बनकर हमेशा तैरती है। अंकल, क्या नाम है आपका? सुखबीर है। सुखबीर जी, कहाँ के हैं आप? है ना? कहाँ के हैं? दिल्ली से। और आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं? 3 लड़की 2 लड़के। 5 बच्चे हैं आपके? जवान हो रहे, अपना बाल बच्चोड़े हो रहे, पोता पोती सब हैं। तो आप यहाँ कैसे आए और क्यों आए? बस उनकी बात और मेरी बात आपस में मेल नहीं खाई। अब बजाय मार पिटाई झगड़ा करने से सब मैं यहाँ आ गया, अभी अपना घर पे हैं। तो 5 बच्चों में से किसी ने नहीं रखा? सबको लालच एक ही था, प्रॉपर्टी, और वो मानना नहीं हुआ। सबके साथ एक ही झगड़ा हुआ, सामने में बेचना चाह रहे और मैं अकेला बेचना नहीं चाह रहा, ये वजह है। तो प्रॉपर्टी कहाँ पर है? दिल्ली वही घर जो अपना घर है, जो अपना नाम है वही है, अपना प्लाट 1 करोड़ का बेचा है वो। लेकिन मैं नहीं बेचना चाहता, मैं तो मेहनत करके कमा रखा, उन्हें वो फ्री का मिल रहा, जैसे खिलौना पा जाया करे, बेचो और गाड़ी ले रहो आराम से। लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो खून पसीना एक रखा बस। तो रोज रोज झगड़े हुआ करते थे? रोज रोज झगड़े हुआ करते थे? तो वो तो चाहते थे ना कि दे, एक दिन की बात नहीं है, कम से कम 20 साल से उनका यही विचार है। लेकिन चलते 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 लास्ट ऐसा आ गए, 4 साल से मैं यहाँ आ रहा। 4 साल से? तो वो भाई बहन आपस में बात करते हैं सब? वे तो आपस में एक है सारे, पैसा मिल जाए और अपनी जेब में डालो, इससे करके अपने अपने, और उनके मौज। और आपकी पत्नी? वो भी तो उनकी साइड ही है, तभी तो मैं हार मान गया। कोई आता है आपसे मिलने यहाँ? कोई नहीं, आज 4 साल हो गए। कोई नहीं आया? फोन वोन नहीं, पहले मैं ही करे, फिर मैंने भी करना छोड़ दिया। अब साल भर से मैं भी नहीं कर रहा। किसी ने, 5 बच्चों में से किसी ने फोन नहीं किया कभी? कौन करता? होली, दिवाली, जन्मदिन, किसी पे भी नहीं? कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जब जरूरत होती है ना, जैसे अभी वो प्लॉट को बेचने का विचार बनाते, तू भी आ जा, जब कौन कैसा, मैं नहीं आता ना, मैं बेचता, बस ऐसा। मतलब प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने आपको बाहर कर दिया? प्रॉपर्टी का चक्कर है सारा, और कुछ नहीं। कभी आपको आकर के किसी ने ले जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश नहीं करी, ना मैं जाऊँ, बस साफ सीधी बात है। क्या फायदा अब 4 साल 5 साल दूर रहने के बाद फिर जाकर, फिर तो सारा कुछ तो नहीं कर रहा। परसों उनकी दुकान थी मेरी, अब वो तो सारा ख़त्म कर दी, निशान ही ख़त्म कर दी, बस। वो तो ये चाह रहा है कि निशान ही ख़त्म हो जाए। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत है? सब सुविधा है यहाँ पे? ऐसा है, हमें रहना है, हमें ये नहीं देखना कि ये चीज़ काली है, पीली है, हरी है, हमें ये नहीं देखना, रहना है बस। जो आगे आ गया खा लिया, लौट जाओ, बस। इससे फालतू मतलब नहीं रखता। मैं अपनी बात कर रहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबके विचार अपने अपने हैं। अंकल, आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद कोहली। अच्छा, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। आपके बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे मेरे 2 बेटे थे, एक्सपायर हो गए दोनों? दोनों। वाइफ तो है 2021 में हुई थी, 1 मई को, और मैं अकेला हूँ। 3 लड़कियाँ हैं, अच्छे घर में है, बढ़िया है। अच्छा, 3 लड़कियाँ हैं। कभी लड़कियों ने नहीं कहा कि मेरे साथ रहिए? मेरा असूल नहीं कहता कि बेटी के कर रहा हूँ। तो वो कहती हैं तो भी आप नहीं जाते? नहीं, क्यों? आस पड़ोस वाले कल को जवाई भी कहेगा कि हमारे घर आ गया, मरना। लेकिन आजकल बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ रहते होंगे तो उन्हें भी दुख होता होगा? दुख तो होता है, मगर समाज नहीं रहने देगा ना। तो आपकी अपने घर, अपना जो आपका घर रहा हो, उसमें क्यों नहीं रहते? मेरी बहू है, पोते हैं बड़े। तो बहू के साथ नहीं रहते, पोतों के साथ नहीं रहते? मेरे भाई की जो घरवाली है वो मेरी सगी साली है, तो फिर उसने उसको भड़का रखा है। आपकी बहू को? हाँ, क्योंकि ये जो तेरे नाम मकान कर रखा है ना, ये वापस ले सकते हैं कोर्ट के जरिए,
कोई ना कोई XYZ खाना मतलब आपने अपना घर अपने बेटे के नाम कर दिया था पहले ही, हाँ और इसीलिए अब आपके पास कोई घर नहीं है। नहीं पोते कहते हैं दादू को बुलाओ, दादू अच्छे हैं, कोई ऐब नहीं है। लेकिन बहू नहीं बुलाती। बहू उसने सिखा रखा है। कभी पोतों का फोन आता है बहू? नहीं, ना मेरे पास है ना मैं रखता। मोबाइल नहीं आपके पास, तो आपकी बेटियां आपसे बात नहीं कर पाती? नहीं, इन्हीं के पास आ जाता है कभी कभार फोन के, पापा ठीक हो? मैं कहा बहुत बढ़िया हूँ। कोई मिलने आता है आपसे? नहीं। कहते हैं माता पिता चाहे जितने भी बच्चे हों, 4 बच्चे 5 बच्चे, सबको पाल लेते हैं, सबको खिला लेते हैं, लेकिन वही माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो 5-6 बच्चे मिल करके भी एक माता पिता को नहीं रख पाते। और इसीलिए ये जो वृद्धाश्रम अलग अलग शहरों में है वैसे बुजुर्गों से भरे पड़े हैं। आइए कुछ ऐसे और बुजुर्गों से बात करते हैं, क्योंकि आज नवभारत की ये बेटी उन बुजुर्गों का दर्द समझने के लिए आई है। शिवचरण गुप्ता के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। कई सवाल हम सबके मन में हैं, जिनके जवाब तलाशने के लिए आज मैं खुद सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका आंटी? बीरमती बेटा। वीरमती जी, कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे। हाँ। और 5 में से एक भी ऐसा नहीं है जो आपको रख पाए? नहीं, लड़कियां भी नाटी। लड़के भी नहीं? कितने लड़के हैं? 2 और 3 लड़कियां? 3 लड़कियां। लड़कियां बड़ी हैं, लड़के छोटे हैं। कितने साल पहले आप आए आश्रम में? मैंने 1.5 साल हो गया ये आए हुए, ढूंढते ढूंढते आए थे। तो आपको मतलब आप कैसे आए यहाँ पर? खुद से आए घर छोड़कर? नहीं, किसी रिश्तेदार के थ्रू उसको मिली थी पहले, उसको बोला था कि मेरे को आश्रम जाना है। उसने फिर फोनों में देख देख के ढूंढा, तो फिर यहाँ पे लेके आया आनंद सर के पास। तो आपको कैसे मतलब क्यों छोड़ना था घर? क्यों छोड़ा आपने घर में? क्या हुआ था ऐसा कि घर से निकलना? उन्होंने मारपीट कर दी थी मेरे लिए। बेटे ने? हाँ, मारा पहले था? बहू ने तो गंदा बोला, फिर बेटों ने उनको सिखाने के बाद उन्होंने मेरे को मारपीट किया। बेटे ने मारा आपको? हाँ। तो दिल टूट गया बिल्कुल? बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, जो कि मैं खुद ही एक इतनी सेविका थी गांव में, किसी से भी कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, तो इसी मारे मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। किस वजह से उन्होंने मारपीट की? क्या झगड़ा था? बस मेरा ही सास बहू का था, वो गंदा बोल रही थी, फिर मैंने पलट के जवाब दे दिया, तो उसने फिर वो बच्चे को बुला लिया। तो बच्चे ने मारा, फिर आपको बेटे ने मारा? हाँ, दोनों ने। आप जब यहाँ आए किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? बेटे ने, बेटी नहीं, ने? किसी ने नहीं की। हाँ, कभी आपको ले जाने की कोशिश नहीं की? नहीं। कभी फोन नहीं किया? होली दिवाली कभी नहीं? हाँ, कोई मतलब ही नहीं। बच्चों से गुस्सा है आप? हाँ, मैं तो अभी भी बहुत सारा हूँ। क्यों, ऐसे बच्चे तो भगवान ने किसी को देने ही नहीं चाहिए। मैं तो सोचती हूँ बगैर बच्चे ही रह जाती तो ठीक रहती। कम से कम आपके पास घर तो होता, क्योंकि हाँ, आपका घर भी उन्होंने धोखे से अपने नाम करा लिया। अपने नाम करा लिया। जमीन 18 किले हैं मेरे, 1-2 किला नहीं। क्यों, मेरे भाइयों ने शादी की थी, क्यों माँ बाप मेरे थे नहीं, तो भाइयों ने शादी की थी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि बहन सुखी से रहेगी। मैं सबसे छोटी हूँ। अभी किसी का फोन आता है यहाँ पर? हाँ, मेरे भाइयों का आता है। बस उन्होंने भी कहा होगा चलने के लिए साथ? हाँ, भतीजे का भी आता है, बहुओं का भी आता है। फिर अपने मैंने- बच्चों का नहीं आता? नहीं, मेरे अपने खुद के बच्चे नहीं करते? इतना होने के बाद भी अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती हैं? नहीं। मैं तो बोलती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को होने ही नहीं चाहिए थे, और किसी भी माँ के नहीं होने चाहिए ऐसे बच्चे, तो जो कि देखो उनके सपने पूरे करते करते तो मैंने ये टाइम आ गया। मैं 14 साल की शादी की थी मेरे भाइयों ने 8वीं पास की। क्या करते हैं आपके बच्चे? अच्छे हैं, मतलब अच्छा कमा रहे हैं? वहाँ खेती है, नोनों के ले आते हैं दोनों को। घर में सभी कुछ है, ट्रैक्टर है, सब कुछ जोड़ रखा था मैंने। मतलब वही प्रॉपर्टी जो आपने आपके पति ने मिलकर इकट्ठा की, उसी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने आपको निकाल दिया? ये किसी एक राज्य, किसी एक शहर की कहानी नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों से जो बुजुर्ग हैं वैसे वृद्धाश्रमों में रहते हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ एक आंटी हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज नीलम। अच्छा, नीलम आंटी नीलम। जी। माय नेम इज नरेश। अच्छा, योर हस्बैंड्स नेम इज पति का नरेश। नाम नरेश। अच्छा, कहाँ से आए आप? वैसे तो नरेला से आए हैं, वैसे जम्मू कश्मीर के हम। अच्छा, नीलम आंटी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़कियां, 1 लड़का। कहाँ हैं वो लोग? वो अपने घर पे है, लड़कियां घर पे हैं, लड़का घर पे ड्यूटी जाता है। कहाँ? लड़का दिल्ली में ही है? हाँ, नरेला में। आप लोग कब से यहाँ पर हैं? 1 आप और साल आपके 2 husband? महीने 3 महीने हो गए। क्यों आना पड़ा यहाँ पर? क्योंकि हमारी बहू है ना, वो लड़ाई झगड़े करती है हमारे साथ। तो बेटा? हाँ, बेटा सही है थोड़ा। बेटा सही है? हाँ, थोड़ा सही है। मुझे एक बात बताइए, बहू तो आपकी बहुत सालों बाद आई, बेटे को तो आपने जन्म दिया, बड़ा किया,
तो बेटे की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हाँ, बेटे की ज़्यादा, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है ना, 3 बेटे मेरे ख़त्म हो गए। अच्छा। जवान एक 13 साल का था, वो जागरण में गया, वो जागरण में करंट लग गया, ख़त्म हो गया था। 13 साल का था, और 2, एक 17 महीने का, एक 9 महीने का। उसको हमारे अंदर किसी ने खून के छट्टे फेंक दिए, किसी ने जादू टोना कर दिया और मर गए दोनों। इसका तो एक छोटा था, वो 17 महीने का, और वो ना 17 दिन का था। तो वो किसी ने ना खून, किसी ने वो खिला रखे थे, सूखे मसान जैसे मरे हुए। ये जम्मू कश्मीर में ही? नहीं, यहीं पे दिल्ली में, पटेल नगर में। अच्छा। पटेल नगर आप रहते थे पहले। ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों घर छोड़कर आ गए? ऐसा है कि हमारी बहू लड़ाई झगड़ा करती थी, इसलिए और बेटा? छोड़ के। बेटा बेटा क्या थोड़ा सही है। तो बेटा क्या कहता बेटा था? छोड़ के आया, छोड़ने हमें आया था। हमारी लड़की है ना जो, वो लड़की की सास यहीं थी, उसको शुक्र हो गया था, वो खत्म हो गई, यहीं आश्रम में थी। मतलब आप, इनकी बेटी की सास भी वृद्धाश्रम में रहती थी? हाँ। और फिर आपकी बेटी ने ही बताया हाँ, आपके बेटे बेटी को ने, कि हाँ, माता पिता को यहाँ हाँ, छोड़ हाँ, सकते हैं? हाँ, वो चाहती नहीं थी यहाँ पे रहना। तो आपका बेटा आपको छोड़ने आया था यहाँ पर? हाँ, बेटी भी आई थी, जवाई भी आया था, 3 जने आए थे। तो क्यों कोई रख नहीं सकता? बेटा नहीं रख सकता, बेटी नहीं रख सकती? बेटी कैसे, हम खुद नहीं रह सकते, बेटी अच्छा नहीं लगता जो। लेकिन बेटी की सास तो खुद यहाँ पर थी, उन्होंने तो अपनी माँ को भी छोड़ा था, आपके दामाद ने। हाँ, तो वो इसलिए नहीं, हम खुद मना कर दिया हमने। और बेटा उसने रोकने की कोशिश नहीं की? करता है, मारता है उसको भी, क्या करे। नहीं है, वो नौकरी ड्यूटी करती है, पढ़ी लिखी हुई है। पोती है हमारी, 22 साल की पोती है, पोता है नोएडा में पढ़ रहा है। तो वो पोता पोती फोन करते हैं? ना, कोई ना करती। बेटा मैं फोन मैं करता खुद, मेरा मन, दादी का मन कर जाता है पोती के साथ बात करूं। ज़्यादा पोती से प्यार है मेरा। फोन करते हो आप? बात करती है हाँ, पोती? हाँ, पोती बात करती, दादी जी नमस्ते जी करके बोलती है। पोता भी कभी मिलने नहीं आता कोई? अभी तो कोई नहीं आया मिलने, ना बेटा? बहू आई। बेटा तो मिलने आता है, उसकी नौकरी ड्यूटी है ना सिक्योरिटी गार्ड की, कभी कभी छुट्टी हो तो आ जाता है मिलने के लिए। जब बेटा छोड़ के जाता है वापस, तो दिल करता होगा कि रोक लो हाँ, या साथ चली जाऊं? मैं बहुत रोती हूँ जब आता है। मेरा बेटा एक ही है, मेरा बेटा। मैं तो जैसे बेटे से गुस्सा है जब आप? मेरी नहीं, गुस्सा नहीं है। मेरी बेटा, जब मेरे 3 बेटे ख़त्म हो गए थे ना, मैंने हमारे बाबा है ना, उनके आगे हाथ जोली करी थी। मैंने कहा मेरे एक बेटा मेरा बचा दो, बेटा है। मतलब मन्नतों के बाद ये बेटा पैदा हुआ था, और पहले सबसे उसके बड़ा साथ मेरा भी आप नहीं बेटा है, रहे? वो सबसे बड़ी लड़की है। 1 साल छोटा बेटा है, उससे 1 साल लड़का जो खत्म हो गया। तो बेटा कभी कहता नहीं कि मेरे साथ चलो, मैं अभी रखूंगा? फोन आया था अभी। हाँ, वो बुलाया था, मालिक ने मना कर दिया था। बहू ने मना कर दिया? नहीं, मालिक ने, नंदी ने, कहीं कोई आएगा ना इसलिए मना कर दिया। हम तो जा रहे थे। तो आप जाओगे अब बेटा ले जाएगा तो? हाँ, हाँ। बेटे से गुस्सा हो? नहीं, गुस्सा नहीं। माँ का दिल है, हाँ, माँ का दिल, क्या बेटा करे। बेटी से गुस्सा नहीं। जब ये एक बेटा है मेरा, उसको भी किसी ने दौरा पड़ता था, किसी ने कुछ कर दिया था। मैंने जाड़े जूड़े करवा के ठीक कराया उसको, लड़के को। अभी आपके आश्रम के शिवचरण जी की मृत्यु हो गई, हैं? आपके आश्रम में उनकी बेटियों ने वीडियो कॉल पर देखा? देखा, इनके फ़ोन में देखा था। बेटियां थी, बेटियां नहीं आई हैं। 3 बेटियां उसकी, कोई नहीं आया? नहीं है। बेटा तो है ही नहीं। बेटियों को तो आना चाहता है, एक आध बेटी को आना चाहता है। और इस वृद्धाश्रम के संचालक हैं आनंद जी, जो सालों से इन जो बुजुर्ग हैं, जो अपने परिवारों से दूर हैं, जिनके परिवारों ने उन्हें त्याग दिया है, उन्हें एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी दे रहे हैं। आनंद जी, कितने सालों से आश्रम है? ये मैम 19 फरवरी 1990 से स्टार्ट किया था। आज इसको 37 साल हो चुके हैं। यानी तब तो आप खुद बहुत छोटे रहे होंगे? मैं 19 साल का था मैम उस टाइम। ये जो शिवचरण गुप्ता जी के वीडियो जो सामने आया है, दिल को झकझोर दिया उस कहानी ने देशवासियों के। आप ही वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे बेटियों से? हाँ, मैंने वीडियो कॉल पे बात की थी, क्योंकि बेटियों का जैसे गुजरे थे, रात को 3-3:30 बजे के करीब गुजरे थे। तो मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन कर दिया था कि बेटा तुम्हारे पिताजी जो हो गुजर गए हैं, तुम आना चाहो तो देख लो, मतलब हम वेट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अंकल काफ़ी दूर पड़ता है, हिंदू रीति रिवाज से आप इसका दाह संस्कार करा देना। तो उस हिसाब से मैंने करा दिया और कहा कि जब दाह संस्कार करो तो मेरी वीडियो कॉल पे मेरे को दिखा देना। और हमने वीडियो भी बना ली थी कंप्लीट सारी उड़ेगी। भाई ठीक है, अगलों के मन में है तो कम से कम उनको तो ये जाए भाई उनके जो बाबूजी थे उनका हिंदू रीति रिवाज से हमने दाह संस्कार करा दिया। फिर आई बात आगे भाई अस्थियों की,
तो वहाँ बेटा एसटीओ मिला, हाँ रखवा देना, हम महीने 1.5 महीने में आएंगे जब ले लेंगे। इतने दिन कैसे रखी जाती है, क्योंकि 13वीं अगर करनी है तो 13वीं से पहले जाएंगी। तो आपने कहा था बेटियों की आ जाओ। हाँ मैंने कहा था कि आ जाओ, कहती है कि अंकल काफ़ी दूर हो जाता है, और अब तो पापा भी नहीं रहे, अब हम आके क्या करेंगे, एसटीओ को आप ही विसर्जित कर देना। तो पापा जब थे तब भी तो नहीं आए। मैम क्या कर सकते हैं, हमारा दबाव तो नहीं, हम तो सिर्फ खाली सूचना दे सकते हैं। तो जब बीमार थे तब आपने खबर करी थी आप लोगों ने? करीब 20-25 दिन पहले मैंने भी की थी, मेरा जो स्टाफ उसने ही फ़ोन किया था कि इनकी तबीयत थोड़ी ढीली ही हो रही है, आप आना चाहो तो आ जाओ। ये स्थिति नहीं लग रही थी कि ये गुजरेंगे, सिर्फ ये था कि पेट में दर्द था, थोड़े है मतलब रेस्ट ज़्यादा कर रहे थे वो। तो इन्होंने भी यही कहा भाई आप आके मिल लो एक बार, या तो समय कहलवा देता है ये बातें, या फिर कुछ न कुछ होनी होती है ऐसी। तो पहले मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, सुबह ले गया था, शाम तक उसका ग्लूकोज वगैरह लगा के डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी, ले जाओ। 2 तारीख को मैं फिर लेके गया, उनके पेट में वो फरा बन रहा था थोड़ा, बोला ठीक थे, चल लेटरिन बाथरूम सारा कर रहे थे। मैं पूछा अंकल जी क्या बात है, बोला पेट में गड़बड़ा माँ, तो चल मैं फिर ले गया सिविल हॉस्पिटल। जाने के बाद उन्होंने दवाइयाँ दी, फिर आराम हो गया, आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसी रात को 3-3:15 बजे वो ख़त्म हो गई। तो जब बीमार थे बेटियों को खबर दी थी तो बेटियां उसके बाद भी देखने नहीं आई पिता को, अपने वीडियो कॉल पे ही देख लेती थी? हाँ उनकी वीडियो पे या फ़ोन पे बात होती रहती थी बेटियों की पापा से। वो बल्कि कह रही थी, वो बॉम्बे वाली लड़की कह रही थी कि पापा मैं आऊँ, बोला नहीं अभी नहीं, अगले महीने आ जाना, ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत तो अपनी बेटियों के पास क्यों नहीं रहते थे, क्या बताते थे जब आपकी बात होती थी? जैसे मैं बताऊँ, कुछ हमारे पुराने जो रीति रिवाज के बुजुर्ग हैं उनका ये था कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना। तो इस आदमी के अंदर वही संस्कार थे, इसलिए ये बेटियों के पास नहीं रहा। चलो बेटियों के पास नहीं रहा, यो उनका अपना प्रॉब्लम है भाई, किस कारण नहीं रहा, क्यों नहीं रहा। बेटियों ने भी कोशिश की होगी भाई रह ले, पर मतलब इसकी आदतों के हिसाब से ये मेरे को ही लगता है कि ये जो पुराने जो आदमी थे ना हमारे बुजुर्ग, वैसी सोच थी, उसी सोच थी इनकी, और इसीलिए ये आश्रम में आ गए। अच्छा, बेटियों ने नहीं आने की वजह क्या बताई अंतिम संस्कार? यही बताया मैम कि काफ़ी दूर पड़ता है, अब चलेंगे तो कम से कम 1.5 दिन लगेगा आने में। और पैसे भिजवा दिए? पैसे भिजवा दिए, फिर वो पैसा का क्या हुआ कि उन्होंने तो पैसे भेज दिए मेरे पास फ़ोन पे। अब जो हमने अंतिम संस्कार किया उसमें जो मेरे शहर के जो मेरे दोस्त थे, जो संस्थाएं थी, सारा काम उन्होंने किया। तो कल की बात है, होने के बाद फिर मेरा ध्यान आया, मैं इनसे पूछने लगा भाई उन्होंने तो 5100 रुपये ही भेजे थे, फिर अभी ये उल्टे दे दे, ये पैसे हैं संस्कार के। तो आज मैंने वो पैसा उनको वापस कर दिया सुबह। बेटियों को मतलब बेटियों ने जो 5100 भेजा था वो भी आपने वापस कर दिया। मुखाग्नि किसने दी? अग्नि तो मैंने ही दी थी, मैं था और मेरे साथ में और समाज सेवी थे, 2-3 ने मतलब इकट्ठा होकर अग्नि दी थी। ये वैसे दान में आता ना पैसा तो मैं रख लेता इसको, क्योंकि हमारा तो काम है, दान का आएगा तभी इन बुजुर्गों का देख रेख अच्छा हो पाएगा। मगर वो पैसा था उसके अंतिम संस्कार का, वो आप नहीं रख पाए? वो मैं इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये अंतिम संस्कार का पैसा है, और अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है हमारे जो साथ लगते दोस्त हैं, मित्र हैं, जो संस्थाएं हैं सोनीपत के, उन्होंने सारा कर लिया। अब इनका जो बैग है, इनके जो कपड़े लगते हैं, उसका क्या करते हैं आप लोग? उसका जैसे जो साफ कपड़े होते हैं उनको हम जो पहनने लायक होते हैं, ये शनि मंदिर है वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको दे देते हैं। और ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने अपना आखिरी वक्त यहाँ पर बिताया होगा, क्या होता है अमूमन बच्चे आते हैं यहाँ? देखिए मैम, लास्ट में तो ज़रूर आते हैं, बीच में आए या ना आए, मतलब जैसे हम कोई भी एडमिशन करते हैं तो उसमें परिवार के 1-2 सदस्य का हम फ़ोन नंबर लेते हैं, इसीलिए कि भाई कल को अगर ये गुजरता है तो इसका परिवार को हम बता दें। कुछ परिवार ऐसे रहे हैं जो बॉडी को लेके गए हैं, अपने घर गए हैं, वहीं पे उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। कुछ ऐसे थे जो हमारे साथ लग गए और शहर के जो शमशान हैं उनमें उनका अंतिम संस्कार कराया है। ज़्यादातर क्या वजह है बुजुर्गों का यहाँ पर आने की? ये क्योंकि बहुत ही ये सिर्फ एक शिवचरण जी की मौत की बात नहीं है, ये समाज का बदलता जो स्वरूप है, एक जो समाज का एक अनदेखा सा चेहरा जिसके बारे में जानते हम सब हैं लेकिन करीब से उसको देखते नहीं है। क्या वजह सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुजुर्गों के आने की आपने देखी है इतने सालों में? मैम, सबसे बड़ी समस्या तो मैं जो है ना कि एक तो उनकी परिवार से नहीं बनती, परिवार से नहीं बनती कोई बात नहीं है, तो हर घर में झगड़े चलते हैं। मतलब ज़्यादातर स्थिति क्या है कि दोनों में से एक गुजर गया तो दूसरा अकेला पड़ जाता है, और उसका अकेलापन बुढ़ापे में परिवार को मतलब फलता नहीं। और प्रॉपर्टी भी एक वजह होती है, कई बुजुर्गों से मैंने हाँ, प्रॉपर्टी की भी बात है, मतलब कुछ न कुछ तो रीजन रहता है। इंसान कोई भी अपने घर से निकल के राजी नहीं है,
कहीं भी होगा शाम को ये सोचेगा अपने घर जाके आराम से कभी कोई ऐसा कि कोई परिवार आया हो और ले गया हो अपने बुजुर्ग को कि नहीं चलो हमारे साथ? कई हैं इस तरह के हैं, मतलब जो आए थे वो परिवार उनको समझा के ले गए, कुछ एक ले गए कुछ नहीं है। जैसे अभी ये बैठे हैं मेरे ख्याल, अंकल जी आपकी भी घरवाली नहीं होगी? बच्चे हैं मेरे घर वाले ने 40 साल हो गए, 40 साल हो गए मरी ने। और बच्चे हैं? बच्चे हैं, 4 बच्चे, 4 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। कोई ले नहीं जाता है? ना ले जाते, चला जाता हूँ, मैं अपने आप चला जाता हूँ। यही है मेरे लड़के। मिलते हो आप जाके? हाँ, जाके मिलते हैं, फोन भी आते हैं, मेरे लड़के उनको।